शुरू करने वाले हैं एक और आपका टॉपिक। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में नहीं थे जब मैंने पहले शुरू में पढ़ाया था, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे तो आपको इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट है ये, आप लोग को एग्जाम में आता है। इसका जो है क्वेश्चन, जो पार्ट आपको 2 से 3 मार्क्स का आपको पूछ सकता है। ये रीजनिंग का एक बहुत बड़ा एक अच्छा सा पार्ट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी 3 तरह का लेवल होता है। एक होता है आपका इजी लेवल, एक होता है मॉडरेट और एक होता है हार्ड। तो कैसे भी वो पूछ सकता है, किसी भी तरह कॉम्बिनेशन वर्ड्स का, अल्फ़ाबेट का, केमिकल्स का, ह्यूमंस का, रिलेशनशिप का, कैसे भी ये आप लोग का हो सकता है। तो इसमें क्या करना है ना, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से सोचना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना बराबर से कि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। यानी मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फादर मेल है तो इसके रिलेशन में मदर क्या आएगा, ये सबको मालूम होगा, फीमेल। इतना क्लियर है ये, बस ये इसी तरीके का है। लेकिन हम लोग को कई बार कैसा होता है कि वर्ड्स के मीनिंग हम लोग को नहीं मालूम होते हैं और हम लोग वहाँ पर गलती कर करके आते हैं। तो वहाँ पे गलती नहीं करना है और हर एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को, तो उसके रिलेशंस को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से देखना है, टटोलना है कि वहाँ पर जो रिलेशन है वो उससे मैच होता है कि नहीं होता है ना। 1 बाय 1 हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर 15 क्वेश्चंस है इस वीडियो में, आप इसको अच्छे से करेंगे। मैं आप लोग को डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो एकदम अच्छे से देखना, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वो बच्चे जो अभी देख रहे हैं, पहले वो लेक्चर्स में नहीं थे या उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था या उन्होंने इस सेशन को ज्वाइन नहीं किया था, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, बढ़िया हैं, इजी हैं और आपका बहुत सारा काम इसी के अंदर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करना, अच्छे तरीके से देखना। अब यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप के बारे में दिखा हुआ है कि कैंडल, वैक्स, तो पेपर, तो क्या, यानी जो वैक्स है, वैक्स मोम, मोम से क्या बनता है, कैंडल, मोम से क्या बनता है, तो पेपर किससे बनता होगा, है ना। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेटा वी हैव ओनली 50 सेकेंड्स, हमारे पास 50 सेकेंड है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका रिलेशन ना फटाक से, जल्दी से, विद इन सेकेंड्स आप लोग का 8-10 सेकेंड में हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी, है ना। ये समझ लो, ये वही टॉपिक है जो आपका जो टाइम वो बढ़ा भी देगा या आपको टाइम पीछे कर देगा या आपका बहुत ज़्यादा टाइम क्या करेगा, वो बचा लेगा। अब पेपर, अभी देखो सिंपल सी बात है कि वैक्स बनता है कैंडल को बनाने के लिए, तो पेपर को बनाने के लिए हमको क्या चीज़ लगती है, वुड, वुड से पेपर नहीं बनता है। ट्री, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बैम्बू, नॉट पॉसिबल। हम लोग यूज़ करते हैं किसका, पल्प का, यानी जो वुड का वेस्ट होता है या जो चीज़ें होती है उसको हम लोग पल्प बना करके उसमें रेजिन ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं पेपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेपर का आंसर आ जाएगा यहाँ पर पल्प। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। आया समझ में। हम लोग एक और आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूपी इंडिया का है तो येन किसका है, येन किसका है ना। येन किसका है आप लोगों को नहीं मालूम होगा। अब बांग्लादेश का येन तो है नहीं, बांग्लादेश की जो करेंसी है इसको बोलते हैं हम लोग टाका। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है ना। टर्की का येन तो नहीं है, आप वहाँ पे दिनार चलता होगा, या जो करेंसी आप लोग क्या करो उसको खुद से करो, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अब बच गया यहाँ पे क्या, अब यहाँ बच गया इधर पे जापान, तो जापानीज क्या होता है, येन, है ना। यहाँ पे करेंसी की बात क्या किया हुआ है, ये लोग ने किया हुआ है। तो रुपी चलता है इंडिया के अंदर, येन कहाँ पे चलता है, करेंसी कौन सी है, जापान की करेंसी है। क्लियर। थर्ड जो हमारा एनालॉजी है, देखो ये बहुत डिफिकल्ट सा है, बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आपने स्कूल में आपने स्टैंडर्ड 8, 9th और 10th में पढ़ा होगा ना इसके बारे में, मैमल्स के बारे में। तो फ्रूट, बनाना एक फ्रूट है, तो मैमल कौन सा है, मैमल बोलेंगे तो जो दिखने में क्या होता है, बड़ा होता है, हैवी होता है ना।
और मतलब जो उसके एक अलग फीचर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में या एनिमल क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे कैसे होता है ना। स्पैरो क्या है, स्पैरो किस में आता है, ये आता है बर्ड्स के अंदर आता है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिश किस में आता है, ये आता है फिशेस में आता है, PISCES, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। स्नेक रेप्टाइल्स में आता है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचता है कौन सा यहाँ पे, काऊ। तो काऊ क्या हो गया हमारा, बताओ बताओ, काऊ हो गया हमारा मैमेलिया क्लास का आता है, वो क्या है हमारे लिए, मैमल है। आया समझ में। तो एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे कुछ बच्चों को अगर फिशेस से बारे में नहीं मालूम होता या रेप्टाइल से बारे में नहीं मालूम होता तो वो लोग गलती करते, लेकिन अभी मैंने जो आप लोगों को बता दिया है आप उसको देख करके गलती नहीं करना। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आएगा, बट इसी के रिलेटेड या और भी कंसेप्ट के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हमको पूछता है, इस पर ध्यान देना बेटा बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखो, आप अगर 1000 क्वेश्चन भी करोगे ना तो आपको एग्जाम में उससे एक भी क्वेश्चन आपको सेम नहीं मिलने वाला है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। मैं 1000 क्वेश्चन भी करोगे आप ना तो एक क्वेश्चन भी आपको सेम नहीं मिलने वाला है। यानी जो भी आप करोगे ना तो उससे रिलेटेड है ना, या उससे इन्फ्लुएंस हुआ कोई चीज़ आप लोग को वहाँ पर मिलेगा, लेकिन सेम टू सेम मिलने वाला नहीं है। यानी सवाल उसी लॉजिक के होंगे, उसी आइडियाज़ के होंगे, उसी ट्रिक्स के होंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाला। जो आप लोग को 10th और 12th में आते थे वैसे क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में होते थे। आया समझ में। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है अब कोर्ट। कोर्ट क्या होता है बेटा मुझे इधर पे, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में मिलता है जस्टिस। तो स्कूल में क्या मिलता होगा, इग्नोरेंस, ये तो मिलता ही है। जब बच्चा नहीं पढ़ेगा तो टीचर इग्नोर करती है उसको। स्कूल में स्टूडेंट मिलते हैं, हाँ यार ये टॉपिक है। स्कूल में टीचर मिलते हैं हम लोग, ये भी बात बराबर बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, है कि नहीं। अच्छा तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, स्कूल क्या है, ये एक तरह का स्टूडेंट क्या है, एक तरह का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। टीचर क्या है, एक ऐसी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो जिस तरह कोर्ट में क्या मिलता है, एक इम्पार्शली यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है इधर पे, जस्टिस मिलता है। तो उसी तरह स्कूल में हमको क्या मिलता होगा, एजुकेशन। तो यहाँ पे टीचर भी मिलती है, स्टूडेंट मिलता है, लेकिन ये वहाँ पे रिलेट नहीं करते हैं। वो मेन और सेम चीज़ जो है ना, कोर के बारे में वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि किसके लिए कोर्ट है। कोर्ट है जस्टिस के लिए, तो स्कूल किसके लिए है, एजुकेशन के लिए है। इज दैट क्लियर, डन। लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे आप लोग का आता है एक और क्वेश्चन, हांगकांग क्या है, कहाँ पे है, चाइना में। कितना सिंपल है ना ये, चाइना की एक सिटी का नाम क्या है, हांगकांग। तो वेटिकन में क्या है, वेटिकन सिटी में कहाँ पे आता है। अब वेटिकन सिटी तो क्रिश्चियनिटी, देखो ये ऑप्शन तो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, किसी भी काम का ये नहीं है ना। मैक्सिको में तो नहीं आता है, कनाडा और रोम, रोम में आता है वेटिकन सिटी। वहाँ का जो बहुत एक मेजर अट्रैक्शन है उधर पे वो क्या है, रोम है। तो रोम में एक सिटी है उसको बोलते हैं हम लोग वेटिकन सिटी। ये एक तरह का स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी है वेटिकन सिटी। तो आप इसको जीके के लिए भी आप लोग याद कर सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन में आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग को उसको ध्यान से देना है। और इस वीडियो को बेटा पूरा देखो, हाँ आपके पास इसको पूरा देखने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो इसको पूरा पूरा क्या करना है, आपको देखना है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना। तो ये कनाडा वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे इनके ईटिंग को लेकर के, है ना, इनके फूड को लेकर के। तो यहाँ पे मैश जो होता है वो हॉर्स क्या खाता है, मैश खाता है ना। हॉर्स का जो फूड है वो है मैश। तो मैश्ड जो है वो किसका फूड होगा, है ना। अभी आप लोग बहुत रिलेट कर पाओगे, देखो चिंपैंजी एंड मंकी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो क्या किया हुआ है, वो एकदम रिलेट करता है। अगर वहाँ पे अगर इससे रिलेटेड या कोई बेरीज होता, जैसे बनाना एक बेरी है, अगर वो होता तो वहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट हो गया, है ना। काउ एक तरह का ना, हम लोग इसको यूज़ करते हैं कैटल के फॉर्म में, है ना। और इसके जो चीज़ें होती है वो अलग हरी भरी सब्जियां होती है, या वो क्या बोलते हैं, कुछ घास वगैरह खाता है वो, ठीक है, वो नहीं है। मैश जो होता है वो कौन खाता है, वो खाता है पिग। ये जंगलों में मिलता है, जो वहाँ पे जो वाइल्ड बोर वगैरह होते हैं, जो वाइल्ड पिग्स वगैरह होते हैं, वो इन सारी चीज़ों क्या करते हैं, इसको खाते हैं।
तो आप समझो बराबर से, ये इसलिए होता है कि वहाँ पे जितने भी रूट्स वगैरह जो फालतू होते हैं उधर पे, तो सारा कचरा कौन खाता है? पिग खाता है। तो वहाँ पर इसको देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, काऊ अपना बना नहीं, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन बच गया वो हो गया, कौन सा हो गया हमारा? पिग हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। अभी देखो यहाँ पे इसके मूवमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, है ना, इसकी एक्टिविटी के बारे में क्या हो रहा है बात करें हम लोग। आई, आँख क्या करती है? विंक, यानी वो आँख मारती है। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट मूव, जिस दिन हार्ट मूव किया बेटा तो आदमी तो वैसे मर जाएगा। फीवर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बचता है 2 चीज़, आप बोलते ना कि उसका हार्ट पंप करना बंद कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, है ना। एक होता है आपका थ्रॉब, है ना, जो उसको फंक्शनली एक्टिव करता है, वो स्लो क्या करता है? बीट करता है कि नहीं। पंप, अगर पंप पॉसिबल नहीं है, देखो पंप वगैरह क्या होगा मालूम है, जब किसी इंसान को हम लोग क्या करते हैं, हार्ट अटैक वगैरह आता है, अगर आता है उसको, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग CPR देते हैं या उसको एयर ब्लो करते हैं, तो वहाँ पे उसको वापस से रिएक्टिव करने के लिए होता है ना। तो पंप एक तरह से खींचना होता है, लेकिन अगर सांस अगर पूरी खींच लेंगे या तो हार्ट अपना क्या हो जाएगा? डोरमेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गया। थ्रॉब मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है? स्लोली क्या करता है? फंक्शन करता है, यानी वो अपने एक मूवमेंट में है। अगर हार्ट मूवमेंट में है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? थ्रॉब कहते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना ये पढ़ेंगे हम लोग इधर पे, है ना। अप्रेजर जो है वो क्या करता है? बिल्डिंग के लिए क्या होता है? एक अप्रेजर होता है, ठीक है। यानी बिल्डिंग क्या करना है, कैसे करना है, या इसका बेस कैसा होगा, जो होगा वो अप्रेजर क्या करता है? अप्रूव करता है। हाँ यार अच्छा बढ़िया था यहाँ पे, ठीक है। क्रिटिक बोलेंगे, आप सुने रहोगे वहाँ पे कि एक फिल्म क्रिटिक होता है ना, एक बुक क्रिटिक होता है कि नहीं। तो अब देखो मैं आपको आंसर बोल दिया मैं, तो फिल्म क्रिटिक, यहाँ पे फिल्म नहीं लिखा होता इधर पे, अगर फिल्म होता तो यहाँ पे बुक नहीं होता, या अगर होता तो अपना ये जो ऑप्शन था ये कुछ अलग ही होता, ताकि वो फिल्म और बुक दोनों से रिलेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे फिल्म नहीं लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक। बिकॉज जज एक कंपटीशन में बैठता है जहाँ पे सारे ऑडियंस सामने होते हैं और परफॉर्मेंस आंखों के सामने होता है, खत्म हो गया। मास्टरपीस इस पे नहीं होता, बिकॉज मास्टरपीस सबको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। गोल्ड ये तो पॉसिबल, ये तो है ही नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गया। लेकिन बुक ऐसा है जो सबको देखने मिलता है और आदमी अपने पढ़ने के हिसाब से एज पर हिज और हर नॉलेज वो क्या करता है? उसका क्रिटिक बनता है कि ये बुक अच्छी थी या बेकार थी, इसको पढ़ने से ये फायदा हुआ, इसको पढ़ने से ये नुकसान हुआ, है ना। अच्छा नुकसान तो होता कुछ नहीं है, लेकिन क्रिटिक जो है उसमें अच्छी और बुरी बातें, जो उसका डूज है, जो उसके डोंट्स है, जो उसके एडवांटेज है, जो उसके डिसएडवांटेज है, इन सारे एक्सपेक्ट्स को क्या करता है? वो देखता है, उसको टटोलता है उसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक अलग तरीके से बात किया हुआ है ना, बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ता ये, है ना। अभी आप लोग अगर ताजमहल जाओगे, आप लोग, बहुत लोग गए भी होंगे, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ को लेकर के, तो ताजमहल आप जाओगे अगर, या आप अगर जाओगे ना आगरा फोर्ट जाओगे आप लोग, है ना, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं पैलेस वगैरह है राजस्थान में, है ना, या ऐसे बहुत सारे ऐसे इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह है जहाँ पे ना स्टोन्स है, स्टोन्स यानी पत्थर है, वो क्या किए हुए हैं ना अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे वहाँ पे लगाए हुए हैं, है ना। उसकी ब्यूटी को वो क्या करता है? एनहांस करता है, उसको बढ़ाता है, दिखाता है ना। तो रूबी क्या है? एक तरह का स्टोन है जो कि क्या होता है? रेड होता है ना। रूबी एक तरह का क्या है? स्टोन है जो क्या होता है? रेड होता है ना। तो वाइट स्टोन तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाइट स्टोन नहीं होता, वाइट क्या होता है? अपना मार्बल होता है। अगर वाइट ऐसा स्टोन टाइप में कुछ होगा तो डायमंड ही होगा, है ना। सिल्वर भी पॉसिबल नहीं है। ग्रीन एक तरह का स्टोन होता है, आप देखोगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा इसको पहनते हैं, ठीक है, और रानियां पहनती है उसको, एक ग्रीन कलर का होता है। आपने मूवी देखी है क्या बोलते हैं धूम 2, तो जो ऋतिक रोशन होता है वो रानी का हार ऐसे चुराता है जो हरे कलर का होता है, तो इसको एमरल्ड बोलते हैं। स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर, लेकिन जो अब बस देखो, अब ये ऑप्शन सिल्वर एलिमिनेट हो गया टोटली, वाइट बिल्कुल भी एलिमिनेट हो गया, ग्रीन का मैंने आप लोग बता दिया कि इसको एमरल्ड बोलते हैं हम लोग, तो बस कौन सा गया? बच गया ब्लू। आया समझ में? तो ऐसे हमको क्या करना है? टेस्ट करना है। इसलिए बोलता हूँ कि चीज़ों को नोटिस करना, यहाँ वहाँ देखना, अपने टॉपिक से रिलेट करना, ये आपको आना चाहिए। यानी अगर ये 1 महीने के लिए आप CT एग्जाम दे रहे बेटा, तो इसको जीना है तुम लोग को, मतलब अच्छे तरीके से समझना है उसको। चलो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 कौन सा क्वेश्चन हम लोग इधर पे देखो, हॉर्स को राइड कौन करता है? जॉकी, यानी जो घोड़े की सवारी करता है
उसके अपना हॉर्स रेस में या गोल्फ कोर्स उधर पे, है ना, तो वहाँ पे जो होता है राइडर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जॉकी बोलते हैं। तो कार को राइड कौन करता है? अब राइड करने के लिए कोई इंसान होगा, कोई पर्टिकुलर नेम होगा उसका, है कि नहीं? तो कार को राइड ब्रेक करता है? सॉरी, ब्रेक पार्ट है कार का, स्टीयरिंग पार्ट है कार का। मैकेनिक वो इंसान है जो कार को क्या करता है, बनाता है, रिपेयर करता है, उसका फंक्शन अलग है। अब यहाँ बचा कौन इधर पे? शॉफर। तो ये हो गया। अब देखो ना कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स का रेसिंग होता है उधर पे, तो वो लोग मस्त हेलमेट पहन के और लेग गार्ड और क्या बोलते हैं आर्म गार्ड और एल्बो गार्ड सब पहन के तो चलाते हैं वो लोग, है कि नहीं? हाँ, तो उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं? शॉफर, है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, डॉक्टर क्या करता है अपने को? डॉक्टर क्या करता है अपने को? डायग्नोस करता है कि भैया अपने को देखता है, चेक करता है, हाँ क्या बीमारी है, खांसी कब से आ रही है, बुखार कब से हो रहा है, क्या हो रहा है? जज पनिशमेंट देता है हम लोग को ना, जज पनिशमेंट नहीं देता हम लोग को। आगे बोलता हूं मैं, जज कोर्ट ना। तो डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने को बता रहा है इधर पे कि वो क्या चीज़ें करता है, उसका फंक्शन क्या है। डॉक्टर फंक्शन क्या है? वो अपनी बीमारी को डायग्नोसिस करता है, देखता है उसको। तो जज लॉयर ये तो खत्म हो गया ऐसी बात, जज कोर्ट नहीं। तो जज क्या करता, देता है जजमेंट, जजमेंट के अंदर आपको मिलता है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट जजमेंट का एक पार्ट है। लॉयर कहाँ पे होता है? कोर्ट रूम के अंदर होता है लॉयर। तो कोर्ट एक पूरा अलग सा एक बॉडी है, कोर्ट के अंदर आपको मिलेंगे लॉयर, वहाँ पे आपको मिलेगा उधर पे जज, है ना। तो लॉयर आपको कोर्ट तक लेकर जाएगा उधर पे, और जज क्या करेगा, आपको पनिशमेंट देगा। लेकिन उससे पहले क्या मिलता है हम लोग को? जजमेंट। तो इसका आंसर क्या है? जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रोफेसर क्या करता लेता भैया? प्रोफेसर क्या करता है? प्रोफेसर क्या करता है बच्चा? वो देता है हम लोग को लेक्चर। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पेशेंट, सॉरी, डॉक्टर डिजीज देता है हम लोग को? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर क्या करता है? हम लोग को हॉस्पिटल देता है ना, डॉक्टर देता है हम लोग को मेडिसिन। तो प्रोफेसर देता है लेक्चर जो उसको क्वालिटी है, और जो डॉक्टर क्या करता है हम लोग को देता है मेडिसिन, वो उसके एजुकेशन से, उसके पढ़ाई से रिलेटेड है। अब देखो ये एक नया यहाँ पे टॉपिक है इधर पे आया। नाइफ क्या करता है? कट करता है। एक्स क्या करेगा? एक्स बताओ चलो, क्या करता है एक्स? चॉप करेगा। तो एक्स तो चॉप करेगा क्या? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ते हम लोग। स्लाइस तो बिल्कुल नहीं करेगा। आप तो ब्रेड तो काट रहे नहीं हो कि आपको देखा कभी कोई इंसान कुल्हाड़ी से स्लाइस करेगा, ब्रेड काट रहा है? पॉसिबल नहीं है। लैसरेट बोलेगा तो उसको स्मॉल स्मॉल पीस में करना, नहीं, एक्स से स्मॉल पीस में नहीं कर सकता है, बिकॉज एक्स एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स को काटने के लिए। उसी तरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसको सॉ, है ना। आप बोलते हो ना आरी, वो तो उसमें सुअर भी नहीं है। ये भी क्या करता है? स्मॉल स्मॉल पॉट में कट करता है। जिसको यहाँ पे क्या करते हैं लोग? चॉप। यानी एक बड़ा ट्री है, एक बड़ा सा ट्री है ना। तो ये ट्री है। अब ट्री में कैसा है कि मैंने इसका ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया। अब क्या होगा, मैं एक्स से उन सारे पार्ट को क्या करने वाला हूँ? चॉप करने वाला हूँ। एक पार्ट मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एक पार्ट मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एक पार्ट मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इस तरीके से अपना वो काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो नाइफ क्या करता है? कट करता है। एक्स से करेगा हम लोग को चॉप। ठीक है, मैं बहुत स्लोली इसको कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को थोड़ा एक्टिव रह के फास्ट करना, बिकॉज मैं आप लोग को डीपली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये एक और टॉपिक है आप लोग के लिए, एकदम नया है, एकदम नया मतलब एकदम नया आप लोग के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे सुनेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉइस बोलेंगे तो डिन, एक साउंड है यहाँ पे, एक साउंड को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है इधर पे कि, है ना। तो आदमी जब नॉइस क्वाइट, आदमी कैसे करे? क्वाइट बोलेंगे तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है ना। तो क्वाइट मुंह तो ग्लिट नहीं कर पा रहा उसे, है ना। गैग नहीं होगा, डम, है ना, वो चुप बैठा खाली यहाँ पे। लेकिन जब आदमी जब क्वाइट करता है किसी को वहाँ पे, है ना, तो क्या करता है वहाँ पे? बोलता है ना श्श। तो वहाँ पे ये जो हर्ष वाला साइन है, आप लोग को वहाँ पे हर्ष के ऊपर ये अपना आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा आंसर है ना। आप चाहिए तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए गैग, फिर डम या डिन, इसका मीनिंग आप लोग सर्च कर लोगे तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, बिकॉज थोड़ा सा आप लोग को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बेटा, है ना।
अभी देखो, अब यहाँ पे एक लास्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एनालॉजी का ये 15 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है एकदम। स्पोर्ट्स में अगर कोई आइडेंटिफिकेशन होता है, कोई पिक्चर होता है ना, तो क्या होता है उधर पे लोगो होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग का आईपीएल शुरू होने वाला है ना। जैसे मैं देखता तो नहीं आईपीएल वगैरह, लेकिन कुछ टीम आप लोग की फेवरेट होगी, कुछ टीम मेरी फेवरेट है, जैसे आई लव केकेआर, है ना। अच्छा, कोई सीएसके वाले यहाँ पे होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आई डोंट लव सीएसके, है ना। आरसीबी भले से नहीं जीती हो, लेकिन मेरी फेवरेट है। और क्या बोलते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद, है ना। ये 3 टीम मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ये अपने कोहली भाई के लिए, बस ये अपने रसल भाई के लिए, और ये पूरी टीम ही फेवरेट है मेरी। चलो जो भी है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस आते इधर पे हम लोग। तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, लोगो होता है, तो केकेआर का एक अलग सा लोगो है, आरसीबी का एक अलग सा लोगो है, और एसआरएच का एक अलग से लोगो है। तो मतलब उनको लोगों को देख करके मुझे मालूम पड़ता, अच्छा ये केकेआर का है, अच्छा ये आरसीबी का है, ये चेन्नई का है, ये मुंबई इंडियंस का है, और ये इसका है, ठीक है। सारी टीम का अलग अलग है, ये राजस्थान का है। उसी तरह जो नेशन का जो होता है, जो एक थप्पा होता है, जो एक साइन होता है, ठीक है। तो क्या होता है स्पोर्ट्स में लोगो, तो एनिमल तो होगा नहीं, नेशन में रूलर पॉसिबल नहीं है। नेशन में एंथम, एंथम क्या होता है, एक तरह का सॉन्ग होता है ना, तो ये तो इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है। अब बचा क्या, एम्बलम। हमारे एम्बलम में देखिए आप लोग, अपने एम्बलम में लायन है ना। तो आप लोग लगता है कि कितना लायन है इधर पे, आपको लगता रहेगा कि 3 लायन है, लेकिन वो एम्बलम में कितने हैं, 4 लायन है ना। दोनों क्या है, वो चारों के 4 क्या है, वो 4 डायरेक्शन में है। तो एक इधर है वेस्ट, एक ईस्ट में है, एक यहाँ पे साउथ में है, एक यहाँ पे नॉर्थ में है। लेकिन अगर हम लोग इमेज लेंगे तो हम लोग को सिर्फ ये 3 दिखता, खाली 1 2 3, तो ये वाला जो है ये छुप जाता है। तो अपने एम्बलम में कितना है, 4 है ना। आप लोग देखोगे तो आपके कॉइन्स पे होता है ये, है कि नहीं, तो वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो एम्बलम क्या है, अपने देश का लोगो है कि भैया वो हमारा है। वहाँ पे लिखा होता ना सत्यमेव जयते, तो वैसा वाला चीज़ है वो, ठीक है। तो ये आप फटाफट कर लो, और इस वीडियो को बेटा पूरा देख लेना आराम से, और खुद देखो बराबर से, इसको डिटेल में देखो। इसके बाद भी कुछ डाउट आप लोग को आता है तो आप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो उसका क्लैरिटी आप लोग को हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।